ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य की मुलाकात हुई है। दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अब दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों डिप्टी सीएम संघ प्रमुख मोहन भागवत से अलग अलग मुलाकात करेंगे। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। 2027 में चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। इसकी एक बानगी ये है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए हैं। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हुई और अब दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मोहन भागवत से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग मुलाकात करने वाले हैं, तो सभी से मुलाकात कर रहे हैं मोहन भागवत। 2027 में जीत का प्लान तैयार किया जा रहा है, मंथन हो रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही है। इस मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं। अखिलेश यादव की घेराबंदी करनी है, संगठन को मजबूत बनाना है, चुनाव को लेकर बात करनी है। यूजीसी विवाद, काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ना है, कई चुनौतियां सामने हैं। जातिगत समीकरण को बैठाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम राज्यों की चुनावों में। तो इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। सभी के साथ अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं मोहन भागवत। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और साहबुद्दीन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी हैं। साहबुद्दीन, लखनऊ में हलचल काफी ज्यादा तेज इस वक्त है। पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, फिर डिप्टी सीएम से होती है और दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात, वो भी अलग अलग। 2027 की तैयारियां जोर शोर से कर रहा है संघ और बीजेपी। देखिए नीतिशा, जब भी बीजेपी में कुछ उथल पुथल होती है या जी चीजें असामान्य होती हैं, तो जी। उस समय आरएसएस उनकी ढाल बनता है। और उसमें मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, जाहिर सी बात है उनकी सभी बात मानते हैं। उनको उनकी बात एक जो अगर वो जो बात कहते हैं उस पर सभी उनका साथ देते हैं। और आरएसएस एक कह सकते हैं एक बड़ी जड़ मानी जाती है बीजेपी की। हाँ। इस समय आपने देखा होगा 2024 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा और उसमें पीडीए फॉर्मूला जो निकाला, क्योंकि जातिगत राजनीति इस समय काफी आपने देखा होगा कि चाहे वो यूपी हो, देश में यूजीसी मामला जब से आया है उसके बाद जातिगत भेदभाव और जातिगत राजनीति जो इस समय है काफी चरम पर है। तो ऐसे में क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन जातिगत गोलेबंदी हुई उस समय बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। और ऐसे में और जिस तरह से आपसी खींचतान बीजेपी में इस समय दिख रही है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों से मजबूत स्टैंड लेने के लिए उसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आप इसको कह सकते हैं कि विजय का प्लान वो तैयार करेंगे। इन सभी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अब उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो अलग अलग मुलाकात करके वो चीजों को निकालना चाहते हैं कि आखिर क्या है। क्योंकि बीजेपी में अगर अंदरूनी खींचतान इस तरह मची रहेगी तो 2027 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को ही नुकसान मिलेगा, जैसे 2024 में नुकसान हुआ, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो जाहिर सी बात है संगठन को लेकर, यूजीसी विवाद को लेकर और जो आपसी खींचतान चल रही सब चीज को लेकर जो आरएसएस प्रमुख हैं वो एक सबके बीच में एक बांध का काम करते हैं, सेतु का माला काम। बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है जिससे कि इन सबके बीच में जो विवाद है उन सब चीजों से हटकर, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है और बीजेपी की सरकार रहना है, जिससे इसमें उनका एक मुख्य एजेंडा है कि हिंदुत्व के लेकर जिस पर हमेशा पार्टी टिकी रहती है उसी मोर्चे को आगे बढ़ाएं और जो जातिगत राजनीति है इसको धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करें, जिससे जो विपक्ष है वो हावी ना हो पाए। क्योंकि अगर एकजुट हिंदुत्व प्लान रहेगा इनका मजबूती से तो उसमें जातिगत गोलाबंदी कुछ काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर पार्टियां दो सवर्ण और दलित और ओबीसी अगर ये बट गए तो जाहिर सी बात है उसमें सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी का होगा तो बीजेपी का होगा। तो इन सब चीजों को प्लानिंग मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए शायद मोहन भागवत का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। और यही कारण है कि वो बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी चीजों को समझ रहे हैं और उनको कुछ दिशा निर्देश भी कर रहे हैं।
तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो खींचतान की राजनीति है जो बीजेपी के अंदर इस समय खुलकर सामने आ रही है, इससे हाँ पहले जो आपने खबर दिखाई उसमें साफ कुछ चीजें साफ हो गई हैं कि जी। अंदर कितनी खींचतान चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कहते हैं कि डबल इंजन जो आपस में टकरा रहे हैं, वो चीजें अब खुलकर सामने आ गई है। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, क्योंकि जो इनका वोट बैंक है, जो इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में असमंजस की स्थिति इस समय पैदा हुई है कि आखिर बीजेपी में दो फाड़ हो रहा है। यही स्थिति आप याद कीजिए 2017 का, हाँ हाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपस में पूरी पार्टी दो पार्ट हो गए थे। शिवपाल का गुट एक तरफ हो गया था, हाँ अखिलेश यादव का गुट एक तरफ हो गया था, और उसका क्या परिणाम आया था 2017 के बाद वो किसी से छुपा नहीं है। तो कुछ ऐसी स्थिति अब बीजेपी में बन रही है और इन सब चीजों से बचने के लिए मोहन भागवत उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएंगे और इसी भूमिका के तहत शायद वो यूपी दौरे पर आए हैं और इन सब चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नितिशा, शाबदीन, सीएम योगी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, अब भी उसकी चर्चा होती है, कटेंगे तो बटेंगे। यही चीज इस वक्त बीजेपी पर भी लागू होती है कि अगर कट गए, अगर इनके ये बटेंगे तो कटेंगे, अगर ये बट गए इनके मत, अगर जनता को साफ नजर आया, कार्यकर्ता को नजर आया कि हमारे लीडर्स अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कटेंगे। क्या कटेगा? वोट कटेंगे, और इन्हीं वोट्स को एकजुट करने की यहां पर कोशिश हो रही है। लेकिन यूपी एक ऐसा राज्य जहां पर जातिगत समीकरण को आप दरकिनार बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा रोल अदा करता है यहां पर जातियों का समीकरण। ऐसे में एकजुट हिंदू प्लान कैसे बनाया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जाएगा कि जातियां भी साधी रहे और एकजुट हिंदू का जो प्लान है उसके जरिए सभी को समेट लिया जाए? बिल्कुल नितिशा, आपने जो बात कही है, यूजीसी के बाद से हाँ चीजें अब जो जातिगत राजनीति थी वो यूपी में काफी हावी हो गई, हाँ क्योंकि आप जैसा कह रही हैं कि यूपी में जातिगत राजनीति बहुत जाहिर सी बात है गहरी है, और इससे निपटी तो सिर्फ बीजेपी ने निपटी, क्योंकि उसका एजेंडा था हिंदुत्व का, और उसमें ना किसी ने जाति देखी ना अपना धर्म देखा। हम्म सब एक तरफा होकर 2014 के बाद से लगातार बीजेपी के साथ खड़े हैं। और हम्म ऐसे में अगर अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर उन्होंने जातिगत समीकरण साध लिया, तो जाहिर सी बात है 2024 वाला ही परिणाम तो 2027 में हाँ, देखने को मिल सकता मुश्किल है। हो सकती है और कहीं ना कहीं। हालांकि अभी बीजेपी के पास समय है, सब कुछ समेटा जा सकता है, और बीजेपी तो लगातार चुनावी मोड में चलती है। बहुत शुक्रिया।